लीनियर फंक्शनल को डिफाइंड किया था लास्ट लेक्चर में। बीएससी थर्ड ईयर लीनियर अलजेब्रा डुअल स्पेस और डुअल स्पेस को डिफाइंड किया था। फंक्शनल को डिफाइंड करने के बाद अब फंक्शनल क्या होता है आपको उसकी डेफिनेशन बताया था कि किसी वेक्टर स्पेस से किसी फील्ड पर डिफाइंड होने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग को हम क्या कहते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग को कहते हैं लीनियर फंक्शनल। और ऑल लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन होता है वह भी फील्ड या पर एक वेक्टर स्पेस होता है जिसे हम डुअल वेक्टर स्पेस कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। एक थ्योरम है इस पर फंक्शनल पर आधारित, ठीक है, या जिसको बोलते हैं डुअल वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे देखो एक थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इफ़ वी स्टार, ये आपको बताए थे कि वी एफ फील्ड या पर वेक्टर स्पेस है या फील्ड है, तो वी एफ से ई एफ के बीच डिफाइंड होने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग को कहते हैं लीनियर फंक्शनल, ठीक है। लीनियर फंक्शनल बोलते हैं, लीनियर फंक्शनल बोलते हैं, ठीक है। और लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन होता है उसको हम भी स्टार से डिनोट करते हैं। और लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन होता है वह भी फील्ड या पर वेक्टर स्पेस होता है जिसको डुअल वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो वी स्टार जो वी एफ से एफ के बीच में एक तो फंक्शन होगा लीनियर, एक तो मैपिंग होगी नहीं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। वी एफ से एफ के बीच में ढेर सारी मैपिंग होंगी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की होंगी। तो वी एफ से वी के बीच में जो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की हैं उनका जो कलेक्शन होता है वह भी फील्ड या पर एक वेक्टर स्पेस होता है। ये हम सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे वी एफ से एफ के बीच में जितनी मैपिंग डिफाइंड हो सकती हैं उन सभी मैपिंग के कलेक्शन को डिनोट करते हैं वी स्टार से। और इसमें वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड करेंगे और उन दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा वी स्टार। और जब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो वी स्टार क्या कहलाएगा? वेक्टर स्पेस कहलाएगा फील्ड या पर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? V1। तो V1 प्रॉपर्टी में 5 पार्ट है, प्लस के रिस्पेक्ट आवे नहीं तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? V11 क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाओ, V12 एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, V13 तो ये लीनियर फंक्शनल को डिफाइन कर रहा था। लीनियर फंक्शनल क्या होता है और लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन होता है वह भी फील्ड या पर वेक्टर स्पेस होता है, ये बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो इसको समझाते हैं थोड़ी सी आपको। वी एफ फील्ड या पर एक वेक्टर स्पेस है, आई एफ क्या है? फील्ड है, ठीक है। तो वी एफ से वी एफ के बीच, वी एफ से ई एफ के बीच में जो मैपिंग ई एफ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अल्फ़ा बी बीटा में, ठीक है, एफ लगा दें तो क्या है? ए इंटू एफ अल्फ़ा और बी इंटू एफ बीटा, ठीक है। और ये डिफाइंड हो किसके किसके बीच? वी एफ से वी एफ के बीच में नहीं, यू एफ से वी एफ के बीच नहीं। एक वेक्टर स्पेस हो तो दूसरा केवल फील्ड हो, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन किया करते थे? यू एफ वी एफ दो वेक्टर स्पेस लिया करते थे और उसके बीच मैपिंग डिफाइंड किया करते थे। लेकिन यहाँ पे वी एफ से फील्ड के बीच में मैपिंग डिफाइंड करें और वे मैपिंग किस प्रकार की हो? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को कहते हैं लीनियर फंक्शनल। क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शनल, ठीक है। अब लीनियर फंक्शनल तो वी एफ से एफ के बीच में एक तो मैपिंग होगी नहीं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की हो, बहुत सारी मैपिंग होगी। मान लो F1 है, F2 है, F3 है, ठीक है, 0 डैश है, इस प्रकार -F है। इस प्रकार की मैपिंग का जो कलेक्शन होता है उसको हम वी स्टार से डिनोट कर लेते हैं। किस से डिनोट करते हैं? वी स्टार से। और वी स्टार जो होता है वह भी फुल फील्ड या पर एक वेक्टर स्पेस होता है, अर्थात वी स्टार भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो इस वी स्टार को ही कहते हैं डुअल वेक्टर स्पेस। क्या बोलते हैं? डुअल वेक्टर स्पेस है। इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि यहाँ पे वी स्टार जो होता है यानी वी एफ से एफ के बीच में
ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग का कलेक्शन, जिसको फंक्शनल लीनियर फंक्शनल भी कह सकते हैं। लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन होता है, जो जिसको हम वी स्टार से डिनोट करते हैं, वह भी एक फील्ड पर एक वेक्टर स्पेस होता है और इस वेक्टर स्पेस को हम कहते हैं डुअल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो इसी को प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखते हो इसका स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। लेट वी स्टार इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल defined on all linear functional defined on VF the addition and multiplication are defined on V star as follows। कैसे डिफाइंड है? F1 प्लस F2 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है? F1 अल्फ़ा F2 अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन V, F1 F2 बिलोंग इन V स्टार। ये एडिशन इस प्रकार से डिफाइंड है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से डिफाइंड है? देखो कि यहाँ पे CF लगाते हैं अल्फ़ा में, तो क्या हो जाता है? C इंटू F अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन V, C बिलोंग इन F, F बिलोंग इन V स्टार। Then we have to prove that V star is a vector space over field F। ठीक है, फील्ड F पर ये भी एक वेक्टर स्पेस है। तो V स्टार को फील्ड F पर वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? तो ये स्टेटमेंट है, तो इसको प्रूफ में लिखते हैं थोड़ा सा। गिवन दैट कलेक्शन ऑफ all linear transformation mapping from VF to EF is V star, that is V star is equal to F such that, ऐसे F का कलेक्शन जो F VF से कैपिटल F के बीच इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वे F का कलेक्शन है V स्टार, जो F है VF से F के बीच क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनका कलेक्शन है V स्टार।
अब इसमें वी स्टार में स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन इस प्रकार से डिफाइंड है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखोगे, वी स्टार वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन defined on V star as follows F1 plus F2 अल्फ़ा इज इक्वल टू F1 अल्फ़ा और F2 अल्फ़ा। और दूसरा क्या डिफाइंड है, सी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सी इंटू एफ अल्फ़ा, ठीक है। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन V, F1 F2 बिलोंग इन V स्टार और C बिलोंग इन फील्ड, ठीक है। C बिलोंग इन फील्ड। तो यहाँ पे देखो तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि V स्टार वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फॉर इट वी हैव टू शो दैट फॉर इट we have to show that vector addition and scalar multiplication satisfy following properties for it we have to show that vector addition and scalar multiplication satisfy following properties। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, V1 का मतलब V प्लस के रिस्पेक्टिवली है, यही ना। अब V2 स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड है, ठीक है। तो पहला क्या देखते हैं, V1। तो V1 में V स्टार प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, ये दिखाना पड़ेगा ना। V स्टार प्लस के रिस्पेक्ट क्या हो, आबेलियन ग्रुप। तो पहले क्या लिखते हैं, V11। तो V11 में क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लेट F1 और F2 बिलोंग इन V स्टार। तो यहाँ पे क्या होगा, F1 और प्लस F2 में लगाते हैं अल्फ़ा, तो क्या हो जाता है, F1 प्लस F2 में लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हमको ये दिखाना कि F1 और F2 भी V स्टार के एलिमेंट है ना। तो लेट F1 और F2 बिलोंग इन V स्टार, था इम्प्लाइज F क्या होगा, VF से EF के बीच में लीनियर फंक्शनल होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना। एंड F2 सच दैट VF to EF इज ए
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, implies F1 and F2 are linear functional, implies, but we know that sum of two linear functional is again linear functional. Sum of two linear functional is again linear functional. तो जब रिजल्ट भी लीनियर फंक्शनल होगा तो भी स्टार को बिलोंग करेगा। तो इम्प्लाइज क्या लिख देंगे, F1 प्लस F2 बिलोंग इन V स्टार, F1 प्लस F2 बिलोंग इन V स्टार, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, ये हुआ ना। अब क्या देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ, इसको क्या लिखेंगे, V12 में क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो इसके लिए 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो लेट F1, F2, F3 belong in V star. Then we see that क्या देखते हैं हम, F1 प्लस F2, then we see that ये होगा F1 प्लस F2, ये ब्रैकेट में कर लो, फिर F3 और फिर बाहर यहाँ पे अल्फ़ा लिख लो। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 ये अल्फ़ा प्लस F3 अल्फ़ा, ऐसे। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, F1 प्लस F2 प्लस F, इसी को लिख सकते हैं F1 अल्फ़ा F2 अल्फ़ा, ऐसे, और प्लस F3 अल्फ़ा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, F1 अल्फ़ा और प्लस F2 अल्फ़ा प्लस F3 अल्फ़ा, ऐसे। अब इसमें से क्या करें, अल्फ़ा को बाहर निकाल लें। तो F1 अल्फ़ा और ये क्या होगा, F2 लिखो और प्लस F3 लिखो और यहाँ पे अल्फ़ा को बाहर निकाल लो, ये ब्रैकेट, ऐसे। अब क्या करते हैं, अल्फ़ा को तीनों से निकालो, अब पता नहीं वहाँ आ गया कि नहीं आया, देखते हैं। नीचे वाली लाइन F1, चलो ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा तीनों से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा को तीनों से जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, F1 प्लस, इसी को लिख सकते हैं F2 प्लस F3 और ये सबसे बाहर हो गया क्या, अल्फ़ा। और ये अल्फ़ा बनने से इधर लिए थे लेफ्ट हैंड साइड में ना, तो ये क्या था, मीडियम ब्रैकेट के अंदर F1 प्लस F2 प्लस F3 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आ गया F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे, ये अल्फ़ा। अब अल्फ़ा को हटा दो दोनों साइड से,
तो F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। अब हो गए, सेटिस्फाई हो गए, हेंस एसोसिएटिव लॉ, हेंस एसोसिएटिव लॉ इज आल्सो सेटिस्फाई इन V स्टार। अब क्या देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या लिखते हैं V13 ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल F belong in V star there exist zero cap belong in V star such that कि F और प्लस जीरो कैप इंटू, ये जीरो मैपिंग है, ठीक है, जीरो मैपिंग। इसमें क्या करते हैं, F अल्फ़ा जीरो कैप अल्फ़ा, ये क्या होगा, F अल्फ़ा जीरो कैप अल्फ़ा। और जीरो मैपिंग क्या है कि यहाँ पे देखो VF और ये F के बीच में हर एक एलिमेंट जीरो से रिलेटेड जब होता है तो उस मैपिंग का नाम जीरो मैपिंग कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा ये एलिमेंट हैं, ठीक है, आई गामा। अब अल्फ़ा में भी हम जीरो कैप लगा दें तो जीरो आ जाए, बीटा में भी हम क्या लगा दें, जीरो कैप लगा दें तो जीरो आ जाए, गामा में भी हम जीरो कैप मैपिंग लगा दें तो जीरो आ जाए। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैपिंग या जीरो मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो मैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो मैपिंग किसी भी एलिमेंट में लगाएंगे तो जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो है। तो यहाँ पे F अल्फ़ा ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो F अल्फ़ा ही आएगा, ठीक है। तो F प्लस जीरो कैप में हम अल्फ़ा अपने से लगाए थे तो अल्फ़ा को हटा भी देते हैं, तो अल्फ़ा को जब हटा देंगे तो F प्लस जीरो कैप बराबर F हो गया। इसका मतलब जीरो कैप क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो कैप प्लस F, जीरो कैप प्लस F, इट मीन्स जीरो कैप इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन V स्टार। यही ना, जीरो कैप क्या है, F में जीरो कैप जोड़ने से F में कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो कैप क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट। इट मीन्स जीरो मैपिंग जिसको हम जीरो कैप से डिनोट करते हैं, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन V स्टार। ठीक है, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट इन V स्टार इज एग्जिस्ट। तत्समक अवयव का अस्तित्व V स्टार में है, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट इन V स्टार इज एग्जिस्ट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का V स्टार में अस्तित्व है। अब क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे, V14 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल F बिलोंग इन V स्टार, फॉर ऑल V स्टार F बिलोंग इन V स्टार देयर एग्जिस्ट
माइनस एफ बिलोंग इन वी स्टार सच दैट एफ प्लस और माइनस एफ में अल्फ़ा लगाते हैं तो क्या आता है, एफ अल्फ़ा और प्लस माइनस एफ ये अल्फ़ा, ऐसे। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं एफ अल्फ़ा और इसी को लिख सकते हैं क्या, माइनस एफ अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि C इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है C इंटू एफ अल्फ़ा बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो डिफाइंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो C के स्थान पे क्या है, -1, तो -1 को बाहर निकाल लिए, यही ना। C एफ में अल्फ़ा लगाते हैं तो C बाहर हो जाता, फिर एफ अल्फ़ा। तो यहाँ C का काम कौन कर रहा है, -1, तो -1 बाहर आ गया। ठीक है, एफ अल्फ़ा और एफ अल्फ़ा मिलके क्या हो गया, और एफ लिख लो और माइनस एफ या प्लस माइनस एफ, प्लस माइनस एफ अल्फ़ा माइनस एफ अल्फ़ा 0 ना हो जाएगा, 0 कैप, क्या लिख सकते हैं इसको, 0 कैप अल्फ़ा, 0 कैप अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ प्लस माइनस एफ में अल्फ़ा लगाए तो किस प्रकार का रिजल्ट आया, तो अल्फ़ा को हटा दो तो एफ प्लस माइनस एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 0 कैप, इसी को लिख सकते हैं माइनस एफ प्लस एफ। ठीक है, इसका मतलब एफ और माइनस एफ के बीच में प्लस लगा दिए तो क्या है, 0 मैपिंग आ गई। इसका मतलब माइनस एफ का इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, 10 माइनस एफ इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ एफ इन वी स्टार। ठीक है, हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ वी स्टार इज आल्सो contained in V star। therefore existence of inverse element property is also satisfy in V star। इस प्रकार ये प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई हो गई। अब क्या देखते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या देखते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ तो लेट F1 और कामा F2 बिलोंग इन V स्टार। ठीक है, देन वी सी दैट क्या होगा, F1 प्लस F2 में अल्फ़ा लगाते हैं तो क्या होगा, F1 अल्फ़ा और ये क्या होगा, F2 अल्फ़ा। फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, F1 अल्फ़ा और इसको लिख सकते हैं F2 अल्फ़ा।
इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, F2 अल्फ़ा प्लस F1 अल्फ़ा। इसी को क्या लिख सकते हैं, F2 प्लस F1 और कामा अल्फ़ा। तो इसको लिखेंगे F1 प्लस F2 अल्फ़ा। दोनों साइड से हम अल्फ़ा को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, F2 प्लस F1, F1। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या हुआ, F2 प्लस F। ये भी 1.5 था। देखो अब V2 प्रॉपर्टी, V2 प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, V स्टार इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे V2 V स्टार इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। V स्टार इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ सिंस फॉर एनी स्केलर C given that CF alpha is equal to CF अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू F अल्फ़ा। ये दिया है, इस प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। ठीक है, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन क्या, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन VF और C बिलोंग इन F और C बिलोंग इन F और F बिलोंग इन V स्टार। ठीक है, तो ये होगा V2। तो इस प्रकार से डिफाइंड है। तो इसमें से क्या देखेंगे, पहले V21 में क्या देखेंगे, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या लेंगे, फील्ड का कोई एलिमेंट लेंगे। ठीक है, और F1 और F2 दो किसके एलिमेंट लेंगे, V स्टार के। इसका मतलब क्या हुआ, लेट C बिलोंग इन क्या लें, F, F1 और F2 दो एलिमेंट लेंगे। F1 और F2 किसके एलिमेंट लेंगे हम, F1 और कामा F2 बिलोंग इन क्या लेंगे, V स्टार। तो ये वेक्टर कहलाएंगे V स्टार के एलिमेंट। ये जो फील्ड का एलिमेंट लेंगे वो स्केलर कहलाएगा। तो क्या लिखें, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या होगा, C इंटू क्या करना पड़ेगा, F1 प्लस F2। तो C का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के साथ हो जाएगा। ठीक है, C का डिस्ट्रीब्यूशन किसके साथ होगा, दोनों के साथ होगा। ठीक है, ये हमारा दिखाना गोल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये C का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के साथ होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा एलिमेंट लेते हैं अपने से। तो इसको लिख सकते हैं क्या, CF1 ये अल्फ़ा, ये क्या होगा, CF2 ये होगा अल्फ़ा। इसी को लिख सकते हैं CF1 अल्फ़ा ये CF2 अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें से क्या लिख सकते हैं इसी को, CF1 और CF2, CF2 ये अल्फ़ा को बाहर, तो क्या मिल गया C इंटू F1 प्लस F2, और ये क्या आ गया अल्फ़ा बराबर, ये अल्फ़ा को दोनों साइड से हटा देते हैं, तो C इंटू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू CF1 और CF2, ये आ गया CF1 प्लस CF2। तो देखो C का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना दोनों के साथ, तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये दिखाएंगे V21 में, V22 में, ये V21 है, अब V22 दिखाते हैं। तो V22 में द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं फील्ड F बिलोंग इन क्या लेंगे V स्टार, और A और B बिलोंग लेंगे फील्ड, देन वी सी दैट क्या लेंगे, तो यहाँ पे F इंटू लिखेंगे A प्लस B और इसमें अल्फ़ा लगाएंगे। तो हमारा मकसद ये है कि F A के साथ भी आ जाए, B के साथ भी आ जाए, ठीक है, वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए स्केलर सम के साथ, स्केलर सम के साथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं F या लिखते हैं, पहले F लिखे रहो, A अल्फ़ा, ये होगा B अल्फ़ा। अदिश का गुणन सदिश के साथ का तो सदिश ही आता है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, F A, ये अल्फ़ा, इसको लिख सकते हैं F B और अल्फ़ा, F A और F B अल्फ़ा, F B अल्फ़ा। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, F A अल्फ़ा, इसी को लिख सकते हैं F B अल्फ़ा। इसी को क्या लिख सकते हैं F A प्लस F B और बाहर निकाल लिए अल्फ़ा। अब अल्फ़ा पने से लिए थे तो अल्फ़ा को हम छोड़ भी सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं क्या, F इंटू A प्लस B, ये अल्फ़ा इज इक्वल टू ये, तो F इंटू A प्लस B इज इक्वल टू क्या हुआ, F A प्लस F B, ठीक है। इस प्रकार V22 प्रॉपर्टी भी V22 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, हेंस V22 प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाई, ठीक है। अब V3 प्रॉपर्टी लेते हैं, V3 प्रॉपर्टी, V3 प्रॉपर्टी में क्या लेंगे, A और B फील्ड के दो एलिमेंट लेते हैं और F बिलोंग इन V स्टार, गूगल पे फॉर बिजनेस में 15 रुपए मिले। वी सी दैट यहाँ पे लेते हैं A इंटू B और F, A इंटू B F, तो इसको क्या करते हैं अल्फ़ा पन से लगाते हैं सब में, तो क्या हो गया ये AB F और अल्फ़ा। इसी को क्या लिख सकते हैं A और ये होगा B F B और अल्फ़ा, क्या लिख दें, A और B उसके एलिमेंट है ना फील्ड के,
और ये स्केलर हैं और ये क्या है फील्ड। आप जानते थे तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी थी ए बी अल्फा इज इक्वल टू ये दिखाते थे ए इंटू बी अल्फा, वे थी प्रॉपर्टी में। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, ये तो वही लिखे हैं अभी ना, इसमें ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं ए इंटू बी एफ और फिर अल्फ़ा, इसी को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं ए इंटू बी एफ अल्फ़ा, बी एफ अल्फ़ा, बी एफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे ए बी इंटू एफ अल्फ़ा, तो क्या लिख दिए ए इंटू बी अल्फ़ा। पहले ए और बी में कोष्टक लगा था, अब बी और एफ अल्फ़ा में कोष्टक लग गया। ठीक है, हेंस V3 प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाई। अब आता है V4, तो V4 में क्या लेते हैं, एक फील्ड का एलिमेंट लेते हैं, IF किसका एलिमेंट लेते हैं V स्टार का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू एफ, ये अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ 1 इंटू एफ और यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू रिजल्ट फाइनली आया एफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा दोनों साइड का हटा दो तो 1 इंटू एफ बराबर एफ। वहाँ दिखाया करते थे 1 इंटू अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा इंटू 1, नहीं दिखाते थे, यही प्रॉपर्टी थी। ठीक है, हेंस V स्टार एफ, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर V स्टार एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो क्या कह देंगे, हेंस V स्टार एफ इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, अर्थात V स्टार एफ भी क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि है। क्या है, सदिश समष्टि है। दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड, दिस वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड क्या कहलाती है, डुअल वेक्टर स्पेस, डुअल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो यदि वी एफ फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, तो वी एफ से एफ के बीच में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग होती है वे कहलाती है फंक्शनल। ठीक है, और वी जितनी लीनियर फंक्शनल मैपिंग होती हैं, लीनियर फंक्शनल मैपिंग होती हैं, उनके कलेक्शन को डिनोट हम कर लें किससे, V स्टार से। तो यह भी फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस होता है, ये हम देखे अभी। इस वेक्टर स्पेस को हम क्या कहते हैं, डुअल वेक्टर स्पेस। क्या कहते हैं, तो पहली चीज़ तो आप ये समझे कि फंक्शनल क्या है। फंक्शनल क्या होता है, जो वेक्टर स्पेस VF से फील्ड के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग होती है उसी को कहते हैं फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल। और लीनियर फंक्शनल एक ठो होता नहीं है, बहुत सारे लीनियर फंक्शन होंगे जो VF से F के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के होंगे। जो मैपिंग VF से F के बीच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की है, ऐसी मैपिंग, सभी मैपिंग क्या कहलाएंगे, लीनियर फंक्शनल। और उन लीनियर फंक्शनल का एक कलेक्शन बना लें, एक समुच्चय बना लें जिसको V स्टार से डिनोट करें। ठीक है, तो V स्टार में वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे अभी हम डिफाइंड किए थे, उन दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट V स्टार क्या होता है, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो V स्टार फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को जब होल्ड करता है, इसलिए V स्टार खुद एक वेक्टर स्पेस होगा। क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा जिसमें लीनियर फंक्शनल मैपिंग का कलेक्शन है। ठीक है, इस वेक्टर स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, डुअल वेक्टर स्पेस, डुअल वेक्टर स्पेस। तो डुअल वेक्टर स्पेस क्या होता है,
जो वेक्टर स्पेस वी एफ से एफ के बीच में लीनियर फंक्शनल मैपिंग है उनका जो कलेक्शन होता है जिसको हम वी स्टार से डिनोट करते हैं वह भी फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस होता है। उस वेक्टर स्पेस को हम डुअल वेक्टर स्पेस कहते हैं। यदि वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस हो या फील्ड हो तो ठीक है, तो वी एफ से एफ के बीच में जो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की होती हैं उन मैपिंग को हम कहते हैं लीनियर फंक्शनल। क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शनल कहते हैं। और वी एफ से एफ के बीच में एक मैपिंग तो होगी नहीं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की होगी, बहुत सारी मैपिंग होंगी। तो उन सभी मैपिंग का जो कलेक्शन होगा उसको वी स्टार से डिनोट करते हैं। और वे वी स्टार भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये हम अभी दिखाए। इसलिए वी स्टार फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा। और इस वेक्टर स्पेस को कहते हैं क्या? डुअल वेक्टर स्पेस। समझ में आ गया? ठीक है, हो गया, जाओ अब डुअल वेक्टर स्पेस। अब इसके आगे कल बताएंगे। डुअल वेक्टर स्पेस का टॉपिक है। हाँ, द्वैत समष्टि। फोर्थ चैप्टर हाँ